हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव और आज हम करने वाले हैं डीके कॉलेज में अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट फ्रॉम डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो फ्रेंड्स, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट में बिजनेस को और ओनर को दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिजनेस ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस is treated as a unit separate and distinct from its owners। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिजनेस को और ओनर को दोनों को अलग अलग यूनिट कंसिडर किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स और भी क्या क्या आ सकते हैं, हमारे क्रेडिटर्स आ सकते हैं, मैनेजर आ सकते हैं और बहुत कुछ एंड अदर्स। इन अदर वर्ड्स, द ओनर ऑफ ए बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस इज आउंस। जो बिजनेस उसका होता है, मतलब जो बिजनेस उसका होता है, जिसका वो ओनर होता है, उससे और वो बिजनेस और वो खुद जो कि उसका ओनर है, वो दोनों अलग अलग यूनिट यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। बिजनेस यूनिट शुड हैव ए कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। तो फ्रेंड्स, बिजनेस की जो यूनिट है उसकी अपनी एक जो बुक्स का जो सेट है वो अलग है। एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। और जितनी भी फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है वो हमारा यहाँ पे बिजनेस फर्म के लिए क्रेडिटर है, ताकि वो क्रेडिटर इसलिए फ्रेंड्स उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में, इसलिए वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का एक क्रेडिटर है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या लिखते हैं, द कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द फर्म। फ्रेंड्स, कैपिटल को हमेशा हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो उसने अपनी जो कैपिटल है वो फर्म में लगाई है और हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट द फर्म हैज बोरोड फ्रॉम इट्स ओन प्रोप्राइटर। फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि जो फर्म है उसने फंड्स बोरो किए हैं अपने प्रोप्राइटर से, इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम इट्स आउटसाइड पार्टी। ना कि उसने किसी आउटसाइडर पार्टी से लिए हैं, उसने अपने मतलब जो है प्रोप्राइटर से फंड्स लिए हैं। इट इज फॉर रीजन दैट वी हैव ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स, यही रीजन होता है कि हमें मतलब जो प्रोप्राइटर ने जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। और ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस हो गया, क्योंकि उसको जो बिजनेस उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करता तब भी उसको उस पर इन्वेस्ट मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और फ्रेंड्स, जो कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म का प्रॉफिट रिड्यूस करता है। और सेम टाइम पे फ्रेंड्स, इट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। और फर्म में जो प्रोप्राइटर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी बिकॉज फर्म हैज बोरोड फ्रॉम इट्स ओन प्रोप्राइटर। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी because
firm had borrowed fund from its own proprietor. फ्रेंड्स आगे क्या लिखता है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम फ्रेंड्स एक्सपेंस स्टेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ। That's why interest on capital is treated as expense. Interest on capital treated as expense and it reduces the profit of the firm. फ्रेंड्स अब आगे क्या लिखता है ये, सिमिलरली द अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। जैसे कि फ्रेंड्स जब भी उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट फर्म में की उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही अगर वो फर्म से ड्रॉइंग करेगा तो उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली द अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, जो अमाउंट प्रोप्राइटर ने बिजनेस से विड्रॉ करी है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ड्रॉइंग ट्रीट होगी। लाइकवाइज फ्रेंड्स चाहे तो इसमें गुड्स हो गया, गुड्स यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर द बिजनेस पर्पज एज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। बट सिमिलरली गुड्स, अगर गुड्स को बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया गया है तो फ्रेंड्स उसमें तो गुड एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा, लेकिन अगर वही गुड्स प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ट्रीट किया है तो वो यहाँ पे ड्राइंग हो जाएगी। बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी द प्रोप्राइटर हाउस हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, हिज पर्सनल कार एंड पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। इसलिए फ्रेंड्स जो प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बिजनेस की एंटिटी से हम यहाँ पे सेपरेट रखते हैं। Also, if the proprietor has some other business entity doing another business, the record of that business should also be kept separate. अगर फ्रेंड्स इसके अलावा अगर बिजनेस कोई और, अगर प्रोप्राइटर कोई और बिजनेस कर रहा है तो उसके भी एक्सपेंडिचर हम अलग रखेंगे बिजनेस के न प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंडिचर से। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेट एंटिटी द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस कैन नॉट बी नोन। अगर हम इनको अलग अलग नहीं रखेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, तो फ्रेंड्स हम बिजनेस का जो नेट जो प्रॉफिट है वो कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटीज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स जो सेपरेट एंटिटी वाला जो प्रिंसिपल है ये हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, चाहे फ्रेंड्स वो सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप का बिजनेस हो, या फिर कोई कंपनी भी हो। हम हमेशा ही इसका जो मतलब मेन मोटो है इस प्रिंसिपल का कि इसमें हम बिजनेस को एक अलग यूनिट कंसीडर करेंगे और प्रोप्राइटर को अलग यूनिट कंसीडर करेंगे, यही इसका मेन मोटो है। फ्रेंड्स आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।